हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अनूप सिंघानी। आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 11 से। इससे पहले हमने 10.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक सोल्व कर लिए। किसी ने नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चैप्टर वाइज लिंक मिल जाएंगे, वहां से आप चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसको क्वेश्चन नंबर 11 से पहले कुछ बातें अपन ने की थी प्रीवियस वीडियो में। जो बच्चे हैं उनको तो पता होगा, जो कंटिन्यू है। फिर भी बता देता हूँ, तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री रेशियो याद करने का एक कॉन्सेप्ट बताया था कि उस हिसाब से तुम याद करो तो थोड़ा क्लियर रहेगा माइंड में, बाकी चीजें भी याद होंगी, बाकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज में काम आएंगी वो भी याद होंगी। तो चलो मैं फिर से रिवाइज करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें कह रहा है कोसेक क्यूब 30 डिग्री का। तो मुझे सबसे पहले कोसेक के लिए साइन क्यूब साइन 30 डिग्री पता होना चाहिए। तो साइन 30 डिग्री होता है 1/2। तो ये लिखना नहीं है, जो बातें एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ, तुम्हें जो वैल्यू लिखनी है वही सीधी। तो इससे मुझे याद आ गया कोसेक 30 इसका उल्टा होगा 2। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 2 का क्यूब। फिर मुझे cos 60 पता है, सीधा सा पता है, दैट इज √3/2 इंटू, बात करते हैं 10, सॉरी सॉरी, √3/2 नहीं होता, 1/2 होता है। 1/2 10 45 की वैल्यू 1, sin 90 की वैल्यू भी 1। sec 45 के लिए मुझे cos 45 डिग्री पता होना चाहिए, दैट इज 1/√2। तो उससे याद हो जाएगा sec 45 सीधा सा √2। अब तुम जैसे याद है वैसे भी कर सकते हो, ये याद करो तो ऐसे भी याद कर सकते हो। कोड 30 10 30 का उल्टा, तो 10 30 मेरे को याद है, दैट इज, देखो साइन कोस 10 याद है तो बाकी के अपने आप याद हो जाएंगे। 10 30 डिग्री √3 होता है और इसका उल्टा होता है कोड, तो आप लिखोगे 1/√3। अब इसको सोल्व करो। 2 की पावर 3 8 इंटू 1/2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 2 का क्यूब होता है, 2 का स्क्वायर 2 होता है, √2 का स्क्वायर 2 होता है, इंटू 1/√3। 2 से 2 कटेगा, बाकी सब कुछ नहीं कटेगा, तो 8/√3 इसका आंसर आ जाएगा। क्या यही आ रहा है क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर? नहीं। ओके 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 ओके, 10 30 की वैल्यू √3 नहीं होती, सॉरी भाई, सॉरी सॉरी, 1/√3 होती है। तो उसके अकॉर्डिंग ये √3 बचेगा। क्या गलतियां कर रहे हो अनुसर भाई साहब? 10 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, उसके अकॉर्डिंग कोट 30 की वैल्यू √3 आ जाएगी और यहाँ लिख देंगे। हो जाता है यार छोटी छोटी मिस्टेक्स। चलो फिर ये आंसर आ गया 8/√3। नेक्स्ट से नहीं होने देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखो। कोट 30 डिग्री, तो कोट 30 अभी पता किया तुम लोगों ने, कितना होता है भाई? √3। कोस 60 डिग्री कोई बताएगा मुझे कितना होता है? कोस 60 डिग्री की वैल्यू होती है आपकी √1/2। सेक 45 की वैल्यू कोस 45 के अकॉर्डिंग होती है √2। सेक 30 डिग्री की वैल्यू कोस 30 के डिग्री के अकॉर्डिंग होती है 2/√3। क्लियर है यहाँ तक? नाउ वैल्यू पुट करते हैं। कोट 30 दैट इज √3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू कोस 60 दैट इज 1/2 का स्क्वायर माइनस 3/4 सेक 45 तो √2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू सेक 30 दैट इज 2/√3 का होल। वैल्यू पुट करने के बाद सोल्व करते हैं। √3 का स्क्वायर 3 माइनस 2 इंटू 1/4 माइनस 3/4 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 4/3। क्लियर है? अब देखो कट हो रहा है, 4 2 टाइम, 4 2 टाइम, 3 माइनस 1/2 माइनस 3/2 माइनस 16/3। अब सबका एलसीएम ले लेते हैं, 6 आएगा और इसके नीचे बेचारे के नीचे 1 है, तो 6 3 जा 18 माइनस 3 टाइम 3, 2 का डिवाइड 3 टाइम 9 माइनस 3 का डिवाइड 2 टाइम तो 32। अब इसको सम करते हैं। 18 माइनस 32 प्लस 3 35 दैट इज 44/6 और 14 माइनस 8 6 1 अपॉन 6 माइनस का 2 से कैंसिल होगा, -3/13/3। अब सही आ गया, -13/3। ठीक है, अब की बार मिस्टेक नहीं हुई ना? नहीं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। कोस 0 1 होता है, तो आप यहाँ लिखेंगे कोस 0 डिग्री 1 होता है। साइन 45 की वैल्यू को बताएगा मुझे, यस 1/√2 होता है, बोलना है साथ साथ में। साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है भाई? 1/2 होती है। साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। वेरी गुड। cos 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? जो साइन 30 की होती है, 1/√2। ठीक है ना, 1/√2। और cos 60 डिग्री की वैल्यू जो साइन 30, तो 1/2।
क्या लिख दिया मैंने, cos 45 1 अपॉन, अच्छा sin 30 गलत लिख दिया मैंने, अंडर रूट 2 नहीं आएगा, 2 ही आएगा, 1 अपॉन 2 ही आएगा। नाउ वैल्यू पुट करो भाई, 1 प्लस sin 45 1 अपॉन अंडर रूट 2 प्लस sin 30 दैट इज 1 अपॉन sin 91 प्लस माइनस, नॉट प्लस माइनस, cos 45 डिग्री दैट इज 1 अपॉन अंडर रूट 2 प्लस cos 60 1 अपॉन 2। इधर देखो एलसीएम क्या आएगा, कोई बताएगा मुझे, 2 अंडर रूट 2 और 1 प्रोडक्ट आएगा 2 अंडर रूट 2, तो पहले 1 का डिवाइड किया तो यहाँ पे आ गया 2 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 का डिवाइड किया 2 बचा, तो 2 बन जा 2 प्लस 2 का डिवाइड करो एलसीएम में, अंडर रूट 2 बचेगा तो यहाँ पे आएगा अंडर रूट 2। कितना इजी है ना। यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा, वापस से सेम आएगा 2 अंडर रूट 2। बताओ पहले नंबर पे क्या लिखूं, 2 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2 का डिवाइड 2 टाइम तो माइनस 2 प्लस 2 का डिवाइड अंडर रूट 2 टाइम, ये दोनों लाइक टर्म्स है तो कितने बना लेंगे, 3 अंडर रूट 2 प्लस 2 अपॉन 2 अंडर रूट 2, 2 अंडर रूट 2, ये दोनों फिर से लाइक टर्म्स हैं तो प्लस किए दोनों तो 3 अंडर रूट 2 माइनस 2। अब देखो न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, तो आप इसको लिखेंगे 3 अंडर रूट 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई विथ 3 अंडर रूट 2 माइनस 2 अपॉन 2 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई विथ 2 अंडर रूट। अब ऊपर तुम्हें लग रहा है a प्लस बी एंड a माइनस बी है, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, सबको पता है ना, इतना आइडेंटिटी याद होगी। तो नाउ यहाँ पे आप लिखेंगे 3 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब नीचे देखो 2 2 से मल्टीप्लाई हुआ 4, अंडर रूट 2 से हुआ 2, तो 4 इंटू 2 लिख सकता हूँ मैं। ओके 3 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 अंडर रूट 2 का 2 माइनस 4 अपॉन 4 टू जा 8, 18 माइनस 4 अपॉन 8 दैट इज 14 अपॉन 8, 2 से कैंसिल करोगे तो 7 अपॉन 4, आंसर आ गया 7 अपॉन 4, तो एकदम सही। कैलकुलेशन बढ़ती जा रही, ध्यान रखना ना इस चीज का। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 14, साइन 30, तो फिर बता दो मुझे साइन 30 की वैल्यू, जल्दी बताओ। 1 अपॉन 2, वेरी गुड। साइन 90 की वैल्यू 1, वेरी गुड। कोस 0 की वैल्यू 1, वेरी गुड। टेन 30 की वैल्यू छोटा होता है याद करो 1 अपॉन अंडर रूट 3, और टेन 60 डिग्री बड़ा होता है तो अंडर रूट 3। सारी वैल्यू पता है, पुट कर दो 1 अपॉन 2 माइनस 1 प्लस 2 इंटू 1 अपॉन 1 अंडर रूट 3, 1 अपॉन अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3। ऊपर क्या आएगा भाई 1 अपॉन 2 माइनस 1 प्लस 2, और नीचे अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कैंसिल तो 1, ऊपर क्या बचा है 1 अपॉन 2 प्लस 1, एलसीएम ले लो, क्या आया 2, 1 प्लस 2 दैट इज 3/2, ये हमारा आंसर होता है। ओके आंसर क्या आ गया 3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, कोट 30 की वैल्यू याद है, टेन 30 का उल्टा कोट 30 होता है अंडर रूट 3, वेरी गुड। साइन 60 3/4 का अंडर रूट तो अंडर रूट 3/2, और कोस 45 साइन 45 दैट इज 1 अपॉन अंडर रूट, वैल्यू पुट करो 4 अपॉन अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन साइन 60 क्या होता है अंडर रूट 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 2 का स्क्वायर। क्लियर है सबको ना। इसको मैं 4 अपॉन 3 लिख सकता हूँ प्लस 1 अपॉन 3/4 हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 2, थोड़ा सा और लिख लेते हैं 4 अपॉन 3 प्लस 4 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 2। देखो 4 अपॉन 3 प्लस 4 अपॉन 3 8 अपॉन 3 बन गया सीधा सा, तो माइनस 1 अपॉन, सीधा सा हो जाता है ना भाई हाफ। अरे यार 4 अपॉन 3 प्लस 4 अपॉन 3 एलसीएम लेके जोड़ लो यार 3, तो 4 प्लस 4 क्या बना 8 अपॉन 3, नहीं करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। नाउ एलसीएम क्या आएगा 6, तो 8 इंटू 2 माइनस 3, 16 माइनस 3 अपॉन 6 दैट इज
13/6। ये तुम्हारे 15 नंबर के क्वेश्चन का आंसर। समझ में आ रहा है? बहुत इजी है, वैल्यू पुट करनी, कुछ नहीं करना। नेक्स्ट देखो फिर फटाफट क्वेश्चन नंबर 16। साइन 30 की वैल्यू बताओ जल्दी से, मुझे याद करवा रहा हूँ मैं तुम्हें। साइन 30 की वैल्यू 1/2। वेरी गुड। cos 60 की वैल्यू 1/2। cos 45 की वैल्यू 1/√2। और साइन 90 की वैल्यू 1। और साइन 60 की वैल्यू √3/2। सारी वैल्यू पता चल गई, पुट करो। 4 ब्रैकेट में साइन 30 की पावर 4, तो हाफ की पावर 4 प्लस cos 60 हाफ की पावर 2। ठीक है, ब्रैकेट 1 माइनस 3 ब्रैकेट स्टार्ट। cos 45 1/√2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर माइनस √3/2 का होल स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक ना? अब देखो हमें क्या करना है आगे। इसके अंदर 4 और ये क्या हो जाएगा 1/2 की पावर 4 कितना होता है? 2 टू द 4, 4 टू द 8 टू द 16 प्लस 1/4 माइनस 3। ये क्या होगा भाई? √2 का स्क्वायर 2 माइनस 1 माइनस 3 √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर। अब इसको सोल्व करना है। 4 एलसीएम ले लेता हूँ, कितना आएगा 16। तो 1 प्लस 4 का डिवाइड 4 टाइम, तो 4 माइनस 3। अब या तो हाफ माइनस 1 माइनस हाफ होता है, एलसीएम लेके भी सोल्व कर सकते हो। 2 1 माइनस 2 माइनस 3/4। ये बन जाएगा 5/16 माइनस 3 माइनस 1/2 माइनस 3/4। देखो 4 से 16 कटेगा 4 टाइम, और कुछ नहीं कट रहा। तो आप लिखोगे 5/4 और ये माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 3/2 माइनस 3/4। एलसीएम क्या आएगा भाई तुम्हारे अकॉर्डिंग 4। तो 5 प्लस 3 टू द 6 माइनस 3, तो बन गया 8/4, जिसको तुम बोल सकते हो 2। आंसर क्या आ गया 2। 16 का आंसर आ गया है 2। इजी है ना? देखो कैलकुलेशन थोड़ा सा सोच समझ के, हर एक स्टेप को आराम से समझा रहा हूँ, सुन लो, बहुत इजी रहेगा तुम्हारे लिए। नेक्स्ट। अब देखो क्वेश्चन बड़ा लग रहा है बट है नहीं आ रही। tan 60 की वैल्यू बताओ। √3। वेरी गुड। cos 45 की वैल्यू 1/√2। sec 30 की वैल्यू cos 30 का उल्टा, तो cos 30 क्या होता है याद करो जल्दी से। sin 60 होता है। sin 60 होता है √3/2, तो उसका उल्टा हो जाएगा 2/√3। कोई दिक्कत नहीं, मेरे को ऐसे याद होते हैं, तुम्हारी मर्जी है, देखो कैसे याद हो। cos 90 sin 0 तो 0। cosec 30 sin 30 का उल्टा, तो sin 30 1/2 होता है, तो ये 2 हो जाएगा। sec 60 भी 2 होता है, और cot 30 √3 होता है। याद हो रखे मेरे को, तो ठीक है। तो नाउ √3 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू sec 30, तो दैट इज 2/√3 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू cos 90 दैट इज 0 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, अपॉन cosec 30 दैट इज 2 प्लस sec 60 दैट इज ऑल्सो 2 माइनस √3 का होल स्क्वायर। क्लियर है? √3 का स्क्वायर 3 प्लस 4 इंटू 1/2 प्लस 3 इंटू 4/3 प्लस 0 डिवाइड बाय 2 प्लस 2 माइनस 3। 3 प्लस 2 कर दो इसको मैं 2 से कैंसिल करके, प्लस 3 से 3 कैंसिल 4 अपॉन 4 माइनस 3 दैट इज 9/1। आंसर इज 9। आंसर 9 आ रहा है। कैलकुलेशन इतनी बड़ी करवा रहा है ना? रूट में आता था तो हमें इजी भी लगता, अच्छा भी लगता, समझ में भी आता। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 18। साइन 30 बताओ भाई जल्दी से। साइन 30, अरे तो आज ही करेगा क्या सारी आवाज, तो कल कर लेना। साइन 30 की वैल्यू बताओ भाई 1/2।
साइन 45 की वैल्यू बता दो, 1/√2। टेन 45 की वैल्यू बताओ, 1। वेरी गुड, कोट और टेन 1 होते हैं, ठीक है। 45 सेक 60 डिग्री, तो दैट इज, देखो सेक 60 कोस 60 से रिलेट करता है, कोस 60 साइन 30 से रिलेट करता है, तो साइन 30 1/2, इसका उल्टा कर दो सीधा से, ठीक है भाई। साइन 60 डिग्री √3/2, कोट 45 डिग्री 1, कोस 30 डिग्री साइन 60, है ना, और साइन 90 डिग्री 1। इतनी सारी वैल्यूज पुट करनी है। तो नाउ दिस इज 1/2 अपॉन 1/√2 प्लस 1/sec 60 माइनस साइन 60 √3/2 अपॉन कोट 45 1 माइनस कोस 30 √3/2 अपॉन 1। इसको सोल्व करते हैं तो क्या मैं लिखता हूँ, 1/2 इंटू √2/1 प्लस 1/2 माइनस दिस इज √3/2 हो जाएगा सीधा सा, और दिस इज ऑल्सो माइनस √3/2। अब इसको सोल्व करो, देखो √2 से 2 कटेगा, √2 टाइम, क्लियर है। अरे हाँ या ना बोलो ना। नाउ दिस इज 1/√2 प्लस 1/2 माइनस √3/2 और माइनस √3/2। एलसीएम क्या आएगा, 2/2। मुझे कहीं ना कहीं मिस्टेक लग रही है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन नंबर 18 में मिस्टेक लग रही है, कहीं ना कहीं कुछ तो गलती कर दी। साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, 45 की 1/√2, सही है। हाँ, नाउ √2 का डिवाइड 2/2 में तो 2 टाइम प्लस √2 माइनस √3 इंटू √2 माइनस √3 इंटू √2। ये गलती गलती है ना, यहाँ गलती हो गई। मैं वही कह रहा हूँ ना, कुछ ना कुछ तो गलती कर रहे हैं अपन। अगर मैं मान लो यहाँ पे, हाँ हाँ देखो यहाँ पे अगर मैं इसको कट नहीं करूँ तो भी चलेगा काम, तो मेरे लिए इजी हो जाएगा थोड़ा सा, बट चलो कोई नहीं, अब थोड़ा डिफिकल्ट हो गया ना। ये हो जाएगा 2 प्लस √2 माइनस √6 माइनस √6 अपॉन 2/2। अब इसको तुम लिख सकते हो 2 प्लस √2 माइनस 2/6 अपॉन 2/2। अब तुम कहोगे पीछे मैच नहीं हुआ, ध्यान से सुनना। अब तुम कहोगे पीछे मैच नहीं हुआ, देखो पीछे मैच करने का तरीका होता है। सबसे पहले तुम इस वाले वैल्यू में से सब में से √2 कॉमन ले लो। देखो तरीका है, इसमें से √2 कॉमन लिया तो बचा √2 प्लस यहाँ पे बचा 1 माइनस यहाँ पे बचेगा 2/3 अपॉन क्या आएगा 2/2, कट गया। तो देखो ये आंसर मैच हो गया। अब इसको लाने का यहाँ से तरीका है, इसको कट मत करो, तुम इसको ऐसे लिखो, √2/2 प्लस हाफ माइनस √3/2। थोड़ा सा समझना भाई, ऊपर से जा रहे हैं कि कौन चांस है इसके, ये वाली अलग स्टेप है। अब देखो सबका एलसीएम क्या आया, 2, तो √2 प्लस 1 माइनस √3 माइनस √3, ठीक है। और इसको लिखोगे तो क्या लिखोगे, √2 प्लस 1 माइनस 2/3 अपॉन 2। अब मैच कर गया ना। ये भाई साहब नया सीखना पड़ेगा तुम्हें, है ना। ये अगर नहीं सीखना चाहते तो वो अलग बात है, ठीक है ना, वो तुम्हारी मर्जी, तुम इसको कैंसिल नहीं करोगे तो आ जाएगा आंसर, बट कैंसिल कर लोगे तो ऐसे फंसोगे। फिर फंसने का रीजन है, तरीका बता दिया मैंने कि आंसर तो ये सही है, ये गलत नहीं है, बट पीछे मैच करने के लिए कॉमन लेना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 19। tan 45 बताना है इसको, तो बता दो कितना होता है, 1 होता है। कोसेक 30 तो बताएगा मुझे, साइन 30 का उल्टा दैट इज 2। सेक 60, अब तुम कहोगे क्या सर 2 होता है, ओके। कोट 45 1 होता है, साइन 90 1 होता है, और कोस 0 1 होता है। वैल्यू पुट करो, 1/2 प्लस 2/1 प्लस 1, सॉरी माइनस माइनस 1/2 इंटू 1, ध्यान से, तो हाफ प्लस 2 माइनस हाफ
माइनस हाफ से प्लस हाफ कट के आंसर आ गया 2। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर 2 जो गलत आ रहा है। सेक 60 पे गड़बड़ है, इसको रेज करो। सेक 60 पे गड़बड़ है, पता चल गया मेरे को। सेक 60 गड़बड़ है। सेक 60 क्या होता है? कोस 60, तो कोस 60 होता है 1/2। सही है। कोट 45 9। अच्छा 5 भूल गए क्या यहाँ से? ठीक है सही था, 5 भूल गए अपन। 1/2 प्लस 2/1 माइनस 5 इंटू 1/2 इंटू 1, 5 भूल गए ना, तो 1/2 प्लस 2 माइनस 5/2, एलसीएम कितना आया 2, तो 1 प्लस 4 माइनस 5, सीधी सी बात है। अरे 2 टाइम्स आएगा ना, तो ये हो गया 5 माइनस 5/2 दैट इज 0। अरे वाह सही आ गया। अच्छा 0 आंसर आ रहा है इसका। चलो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 19 तक हो गए। 11 से 19 थोड़े से लेंथी थे, इसलिए मैंने इनको अलग रखा था, और क्वेश्चन नंबर 1 टू 10 को मैंने अलग रखा था, वो थोड़े इजी थे। चलो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तब तक बेस्ट ऑफ लक। और चैनल पे तुम पता ही नए हो, सब्सक्राइब करना है, सब करना ही है। तुम्हारा मन करे तो कर लो, अदरवाइज सब चले रहा है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।